चाहे हम लोग धुरंधर 2 की बात करें या फिर बात करें ईरान वॉर की, दोनों ने पाकिस्तान की असलियत सामने लाकर रख दी है। पाकिस्तान कितनी वीक इकोनॉमी है, किस तरीके के क्राइसिस यहाँ पे आ रहे हैं और जो इन्हें $800 मिलियन का शॉक लगा है ना, वो सबके सामने आ चुका है। ये धुरंधर 2 की वैसे इन्होंने काफ़ी तारीफ की थी, ये है शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, अगर धुरंधर 2 की बात आई ही है, जहां पे इन्हें इतना बड़ा झटका लग रहा है, वहीं पर धुरंधर 2 ने पूरी की पूरी वर्ल्ड लेवल पे $200 बिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस कर भी लिया है। जहां इन्हें शौक लग रहा है, वहीं पर इंडिया जो है रेवेन्यू अर्न कर रहा है। चलिए देखते हैं कि जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं, $300 मिलियन का जो बिल ये पहले पे किया करते थे ऑयल के इंपोर्ट पे, आज के समय पे वही ये $800 मिलियन पे कर रहे हैं। और आपको अगर मैं बताऊं, इनके यहाँ की जो खपत है, मतलब कि कंजम्पशन है ना, वो डे टू डे इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रही है और प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन बहुत ही घातक और बहुत खतरनाक होती है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एक तरह से, और इन्फ्लेशन कब बढ़ रहा है, जब आपकी इकोनॉमी जो है स्लो ग्रोथ पे है या फिर ग्रोथ है ही नहीं। तो ऐसी कंट्री में कहते हैं कि स्टैगफ्लेशन आ चुका है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि कंट्री वहीं की वहीं रह जाती है और इन्फ्लेशन भी साथ में बढ़ रहा होता है। इन्होंने कोई रिजर्व नहीं रखा, इन्होंने कोई भी अदर इंतजाम नहीं किया, जिसके कारण आज इनको ये सब भुगतान करना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे फिर ये कर क्या रहे थे भाई, ये कर रहे थे दूसरी मेजर कंट्रीज के बीच में सुलह करवाने की बात कर रहे थे अपने प्लेटफॉर्म पे। ये असीम मुनीर है। वैसे जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं सूत्रों की माने, तो ये बिना आईएसआई, बिना पाकिस्तान आर्मी और बिना किसी और के मतलब गवर्नमेंट के सपोर्ट के इतने बड़े हमले होना पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें यहाँ पे ध्यान देने की जगह इन्होंने रिजर्व पे किसी पे ध्यान दिया नहीं। तो आज के समय पे यही चीज का सबसे बड़ा जो लॉस है, ये कंट्री बियर कर रही है। हुआ क्या है कि ये पाकिस्तान कहता है कि हम लोग तो यहाँ पे पीस टॉक्स करवाने की बात कर रहे हैं, पीस मेकर्स बन चुके हैं। हम लोगों ने 11 अप्रैल को टॉक्स रखवाई थी। इस इस्लामाबाद के अंदर यूएस भी आया था, ईरान भी आया था, पर जो बात है वो चलती रही 21-24 घंटे तक, पर कुछ भी हल निकल कर नहीं आया। तो देखिए, हल निकालने भी तो कौन आया था, पाकिस्तान। ऑयल मार्केट की रिपोर्ट की अगर हम बात करें ना, जो पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया ही ना इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने से झटके झेलने वाला है। और इसी से इस बार पता चल जाएगा कौन सी इकोनॉमी वीक है और कौन सी इकोनॉमी ने थोड़ा दिमाग लगा के सोचा था, जो कि रिजर्व्स मेंटेन करके रखे थे, इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी का कुछ इंतजाम जुगाड़ करके रखा हुआ था। तो ये इस पूरी रिपोर्ट के अंदर साफ हो गया है कि भैया कौन सी इकोनॉमी कैसी स्टेट पर है अभी। और इन्हीं की अगर माने ना, तो पूरा एशिया जो है, अगर सिर्फ हम चाइना को हटा दे ना, तो ये पूरा एशिया ब्लीड करने वाला है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से लगभग 80 से 90% तक का ना आपका ऑयल आया करता था पूरे एशिया के अंदर। तो अब ये ऑयल जो है डाइवर्सिफाइड नेशन से आ रहा है, और वो भी बहुत हाई कॉस्ट पे आ रहा है, जिसके कारण हर एक इकोनॉमी जो है ना वीक होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने क्या किया इसके सोल्यूशन के लिए, देखो सोल्यूशन देखना है इनका। ये कह रहे 4 दिन ही वर्क करेंगे हम, ठीक है, ताकि ये जो ऑयल है ना, इसकी खपत बचे। ये कहते हैं स्कूल को बंद कर दो, ठीक है, स्कूल स्कूल सब कुछ बंद करो। और अब हेल्प मांगने के लिए कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के पास जाके भैया हेल्प दे दो हमें, हमारी इकोनॉमी की ना थोड़ी सिचुएशन सही नहीं चल रही है। तो ये जो फाइनेंशियल ड्रिप आ रहा है ना, तो प्लीज हमारी इसके अंदर हेल्प कर दो आप। तो फाइनेंशियल ड्रिप के अंदर आप ये देख रहे हो कि आपके ऑयल प्राइसेस जो है ना दिन पे दिन वहां पे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये फाइनेंशियल ड्रिप इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपने गलत चीजों में ज्यादा पैसा लगा दिया। जब पैसा लगाना चाहिए था रिजर्व्स के अंदर, जब पैसा लगाना चाहिए था रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर, तब आप लोगों को पैसा लगाया जा रहा था आईएसआई, तब आप लोगों को पैसा लग रहा था कि जितने भी ये आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसको सपोर्ट करने में, ताकि इंडिया का जो है ना कुछ बुरा हो सके। तो देखिए वही है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, खुद के लिए गड्ढा तैयार होता है। अब बांग्लादेश की जरा बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश को अगर आप देखोगे ना, बांग्लादेश ने भी कुछ अलग तरीके का सेटअप यहाँ पे किया हुआ है। ये कहते हैं 95% तो हम लोग भाई ऑयल इंपोर्ट ही करते थे, अब दिक्कत आ रही है, तो हम लोगों ने क्या करा, फ्यूल के रिजर्व्स को यूज करना शुरू कर दिया है। पेट्रोल पंप्स में क्या हो रहा है कि पेट्रोल पंप्स के लिए फ्यूल की रेशनिंग हो रही है। यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया है हमने, हमारे पास अभी इतना ऑयल ऑयल वगैरह है ही नहीं। मॉल्स को हमने कह दिया कि भाई 8 बजे के बाद कोई खुल नहीं सकते हैं, ठीक है। जितने भी ऑयल डिपो हैं उनके ऊपर ट्रूप्स को बैठा दिया हमने, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बांग्लादेश की अभी ये सिचुएशन चल रही है। क्योंकि आप जब पाकिस्तान को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, आपको पड़ोसी देशों को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि बात पूरे एशिया की हो रही थी। अब देखिए, आप बात करोगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका का 2022 का 2019 का हाल तो आप लोगों को याद होगा, क्या इकोनॉमी कोलैप्स हुआ था। इंडिया ने हेल्प करी थी, फिर भी श्रीलंका जो है कुछ हद तक ये चीज को भूल चुका था। श्रीलंका लगभग 60% जो ऑयल की नीड्स को इंपोर्ट करता है, उसके लिए कह रहा है कि अभी इन्होंने क्या किया है, वेडनेसडे को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है कि कुछ एक दिन के लिए तो इनको राहत मिले। तो यहाँ पे इन्होंने वेडनेसडे को हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें ना दूसरी अदर चीजों की, तो यहाँ पे
फिलीपाइंस देखने को मिलता है। फिलीपाइंस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो पूरी ओवरऑल ऑयल की सप्लाई है ना, उस सप्लाई के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव देखेगा। इनकी खुद की करेंसी डिप करती हुई नजर आ रही है। इसीलिए प्रेसिडेंट जो मार्कोस है, उन्होंने भी ये कहा कि स्टेट के नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए 24 मार्च को। ये कहते हैं कि हम लोग विक्टिम ऑफ वॉर बनते चले जा रहे हैं एंड वी डिडंट चूज नॉर वी वांट। हम चाहते भी नहीं थे, पर हमारे साथ ये हो रहा है, तो हम लोगों को प्रिपेयर इसमें पहले रहना चाहिए था, जो शायद से सिर्फ चाइना ने किया। और चाइना ने किस तरीके से किया? चाइना एक जाइंट नेशन है। चाइना यूएसए को पछाड़ने की बात कर रहा है। चाइना अपना कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं देखता, या पाकिस्तान जो चाइना की इतनी हेल्प करता है हर चीज में, पाकिस्तान को ना चाइना कुछ समझता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है? चाइना के पास अच्छे खासे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। चाइना के पास ना अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है रीन्यूएबल एनर्जी में। तो उसे पता है कहाँ से कैसे उसे सिक्योर करना है अपने नेशन को। कंट्रोल कर रहा है वो डोमेस्टिक प्राइसेस को, ताकि सीधा डायरेक्ट जो है प्रभाव लोगों पर ना पड़ जाए। एक कुशन मेंटेन करके रख रहा है। ठीक है, उस कुशन के कारण लोगों को तक वो मार झेलनी नहीं पड़ रही है। सप्लाई के सोर्सेस डाइवर्सिफाई कर रहा है। रशिया से अपनी बॉन्डिंग जो है ना, वो बहुत अच्छे से बना के रख रहा है। इतनी अच्छी से टाइज बना के रखे कि इंडिया भी उसके अब पीछे जाएगा। मतलब सेकंड प्रायोरिटी जो है वो इंडिया को रखी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाइना यहाँ पे आ चुका है। 1.4 बिलियन बैरल जो है उसका रिजर्व है, जिसके कारण वो अभी काफी अच्छी सिचुएशन पे है। दूसरों की तरह वो पैनिक नहीं कर रहे हैं। जापान और कोरिया की अगर मैं बात करूँ, तो जापान के अंदर अगर बात करेंगे तो लगभग 80 मिलियन बैरल्स का जो ऑयल है उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड के लिए लगभग 15 दिन का अच्छा खासा स्टॉक है उनके पास। साउथ कोरिया की बात करें तो उसने ये कहा है कि हम लोग अब एक ऐसा कैंपेन लगाएंगे जिसमें एनर्जी सेविंग के एक सॉल्यूशंस बताने के ऊपर जोर देंगे। पोस्टपोन कर दिया कोल प्लांट की डीकमिशनिंग को इन लोगों ने। और इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो रिजर्व है ना उसको बिल्ड करने की प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ चीजों का जो प्राइस है उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर इकोनॉमी जो है ना, ये चाहती है कि सीधा प्रभाव उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने पर ना चले जाए। इंडिया की अगर आप बात करोगे, इंडिया के पास भाई रिजर्व है अच्छे खासे। इंडिया के ना यहाँ पे मल्टीपोलर जो हमारा वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने दूसरे नेशन से बहुत अच्छी बॉन्ड्स यहाँ पे बना रखे हैं, टाइज बना रखे हैं। तो इंडिया जो है पहले ही ऑलरेडी रशिया के साथ क्या कर चुका था, रशिया के साथ यहाँ पे पावर का और यहाँ पे एनर्जी का ना एक जो डील है उसको कर चुका था। जो 30 डेज का वेवर मिला था यूएसए की तरफ से, उस समय पे हमारी ये डील हो चुकी थी। इसके साथ साथ इंडिया और क्या कर रहा है, तो इंडिया भाई रीन्यूएबल एनर्जी जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें सर्व करने वाली ना, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा है कि कैसे हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद कर दे या फिर कुछ और करे। भाई पहले अपनी इकोनॉमी को ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बोल्ड बनाना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैच पता है क्या है? जब यूएसए ने 30 डेज का वेवियर दिया था, तो हम लोगों ने रशिया के क्रूड ऑयल से यहाँ पे क्या करा था, एक स्ट्रेटेजी के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे चीजों को खरीद लिया था, मतलब ऑयल को परचेज कर लिया था। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे बैलेंस जो है इंडिया के अंदर ये क्रिएट किया जा रहा है। एक क्वेश्चन जो है मेंटेन इंडिया के अंदर भी किया जा रहा है, ताकि सीधा प्रभाव ना लोगों की जेब पर ना पड़ जाए। इसके लिए इंडिया ने किया क्या है, इंडिया ने क्या किया कि यहाँ पे जितना भी एक्साइज ड्यूटीज वगैरह थी उसको भी रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी दूसरी अदर चीजों में आप अगर देखोगे, तो इंडिया ने जो ऑयल के प्राइसेस है ना, उसको डायरेक्टली लोगों तक जो इतना बड़ा असर है वो ना पहुंचे, उसके लिए रीन्यूएबल एनर्जी पर जोर देने की ज्यादा बात करिए, ईवीज की बात करिए। अब वापस अगर पाकिस्तान पे आए, तो हम लोग 3 तरीके से ना पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रही है। पहला क्या है कि भाई देखो, जब ईरान या फिर दूसरी अदर कंट्रीज चीप रेट पर ऑयल बेच रही थी, तो तब पाकिस्तान कहाँ सो रहा था? पाकिस्तान तब चाहता तो अपना रिजर्व जो था मेंटेन कर सकता था, कुएं बनवा के उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही सकता था अपने लिए। तो वो इन्होंने नहीं किया। उस समय पे तो इनको ये लग रहा था पहलगाम के अंदर अटैक करवा देते हैं। कोई अगर यहाँ इंडिया के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहां पे फेक करेंसी जो है उसको इश्यू करवा देते हैं। इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं उनको खराब करने के लिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, ड्रग्स वगैरह यहाँ पे स्मगल करवा देते हैं। तो इन सब में अगर दिमाग लगाओगे, तो खुद की इकोनॉमी तो वीक होगी ही ना। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेन है कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पाएगा वो लॉन्ग रन के लिए, जो अभी दूसरे नेशंस बन रहे हैं। ये छोटा नेशन था, कोई सीट नहीं थी, टेबल नहीं थी, ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। अब डेवलपमेंट लेंसेस की अगर हम बात करें, तो पूरे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये पहले ही बोला था कि देखो, ये जो वॉर चल रहा है ना, ईरान का यूएसए का, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई है। ये आप लोगों को लग रहा है ऑयल का वॉर है, ये ऑयल का वॉर ना सीधा फूड में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये ऑयल का वॉर जो है, ये चोगा मतलब कि एक तरह से ये मास्क पहन के आया है
फूड के क्राइसिस के लिए, कि यहाँ पे सब जगह फूड के क्राइसिस आने वाले हैं और स्पेशली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस आने वाले हैं। यही चीज का अब जाके पर्दाफाश हुआ है कि पाकिस्तान कितना बुरी तरीके से अपनी इकोनॉमी में डिस्ट्रॉय होने वाला है। यहाँ के लोगों को ना खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। तो ये एशिया विल पे अ वॉर जो उन लोगों ने खुद ने लड़ा ही नहीं है। एशिया को इसकी कॉस्ट जो है बियर करनी पड़ेगी। ये थी आज की वीडियो, जो थी पूरी पाकिस्तान के ऊपर, उसकी नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर, चाहे उसमें इंडिया भी आए चाहे अदर कंट्रीज भी आए। और ये आप लोगों को जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्री की क्या सिचुएशन चल रही है। जब आप लोगों को बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, अब्रॉड जाकर पढ़ाई करनी ही है, तो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है कौन सी कंट्री की कैसी स्टेट चल रही है, कितना रिजर्व वो मेंटेन रखती है। आप लोग पढ़ाई करने जा रहे हो, हॉस्टल में हो, या आप लोगों को जब खाना बनाना है, खाना तो देखो खाना ही पड़ेगा कहीं पे भी रहो, तो तब के समय पे आप लोगों का जो फ्यूल होगा या आने जाने के लिए जो फ्यूल लगेगा, भाई उसके लिए क्या कंट्री के पास रिजर्व है? अगर कुछ भी यहाँ पे एडवर्स मतलब कि कुछ गलत यहाँ पे होता है, तो ये सभी चीजों को जानना ना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए वीडियो आजकल आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई जाती है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नीचे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, और चैनल को ना सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक